नागपुर में हुए एयर शो के माध्यम से नागपुर वासियों ने वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन आसमान में देखा। इस प्रदर्शन को करने वाली सारंग की टीम हमारे साथ है। ये 5 पायलट हैं जिन्होंने सारंग की टीम के माध्यम से नागपुर के आसमान में कलाबाजियां दिखाईं और इनसे हम बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का जो काम है वो किस तरीके से है। क्या एयर शो या किसी तरीके की इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आसमान में कलाबाजियां दिखाना, वो सिर्फ महज लोगों का या देशवासियों का मनोरंजन करने के लिए है या इसके माध्यम से कुछ और तरह के भी संदेश जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्रुप के सीईओ साहब हैं। सर, आपका पहले नाम बता दीजिए और पहला सवाल तो आपसे यही है कि नागपुर में जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी, कैसा लगा आपको और कैसा पब्लिक का रिस्पांस मिला? मैं विंग कमांडर गिरीश कोमर हूँ। मैं टीम लीडर हूँ सारंग टीम का। नागपुर में परफॉर्म करके हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता है और काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है हमें भी इनके सामने ऐसा परफॉर्म करना। जैसे हम सब जानते हैं इस एरिया से काफ़ी लोग हैं फ़ौज में और वन ऑफ द एम ऑफ आवर टीम इज़ टू ट्राई एंड मोटिवेट द यूथ टू जॉइन आर्म फोर्सेस। तो हमें यहाँ परफॉर्म करने में बड़ा मज़ा आया। इट वाज ब्यूटीफुल स्काइज, क्लियर स्काइज, जो कि बहुत अच्छा रहता है एयर शो करने के लिए। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आपने अब तक कितने शो में भाग ले चुके हैं और भविष्य में जो इस तरीके आप लोगों का क्या रोल रहने वाला है और किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है? देखिए ये हम इस टीम में 3 से 4 साल की पोस्टिंग के लिए आते हैं, तो इस वक्त हमारा प्राइमरी रोल डिस्प्ले रहता है। तो हम ट्रेन करते हैं और इस दौरान काफ़ी एयर शोज़ करते हैं। कुल मिला के अराउंड 14-15 एयर शोज़ एवरी ईयर डिफरेंट लोकेशंस पे हो जाते हैं। तो आई हैव फ्लोन इन क्वाइट अ फ्यू एयर शोज़ बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एज़ कम्पेयर टू अदर पायलट्स बीइंग द टीम लीडर। It's always a wonderful experience to showcase, the capability of the team, the capability of Air Force pilots. पब्लिक के सामने परफॉर्म करना हमेशा अच्छा लगता है। तो आगे भी हमारे डिस्प्लेज हैं। हम यहाँ से पुणे जाएंगे, वहाँ पे भी डिस्प्ले है, बाद में हैदराबाद है। सो वी हैव फ्यू मोर डिस्प्लेस टू गो बिफोर ईयर एंड। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो पहले आपका नाम बता दीजिए और फिर दूसरा कि जो सवाल मैंने सीईओ साहब से ही पूछा था कि ये सिर्फ पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए है या किसी और ख़ास मैसेज को देने के लिए? मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट पल्लवी है। मैं सारंग टीम की कमेंटेटर हूँ। यू हैव सीन मी ऑन ग्राउंड। हमारी टीम का काम सिर्फ डिस्प्ले करना या लोगों को सिर्फ एक कुछ एंटरटेन करना नहीं है। हमारी वी आर लाइक काइंड ऑफ एम्बेसडर्स ऑफ द एयर फोर्स एंड हमारा एम है यूथ को मोटिवेट करना आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, उन्हें वो दिखाना कि क्या थ्रिल उन्हें मिल सकता है अगर वो एयर फोर्स में आते हैं। कितना जब वो उस चीज़ को देखते हैं उनमें जो एड्रेनलिन रश होता है उससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है। ओके, अदरवाइज जनरली हमारी इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा ये अगर मैं एयरफोर्स, उन्होंने सुना है सिर्फ कि एयरफोर्स है, बट उन्हें नहीं पता कि एयरफोर्स में जाके क्या क्या जॉब प्रोफाइल उन्हें मिल सकती है। बट देन दे सी दिस थिंग, दे गेट एक्साइटेड, दे गेट मोटिवेटेड। तो दैट इज़ द मेन एम ऑफ आवर टीम, to motivate, to make them feel that what is there if they join Indian Air Force, what they will get. अच्छा, आप कमेंटेटर हैं तो आसमान में जो कुछ हो रहा है, जो पब्लिक देख रही है, उसमें रोमांच पैदा हो, उत्साह पैदा हो और नॉलेज मिले, इसके लिए किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहता है और किस तरीके से अपना काम करना है, इसको लेके कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी रहती है आपकी, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लोग देख रहे हैं उनकी दिलचस्पी बनी रहे? डेफिनेटली जो हवा में हो रहा है उसको लोगों को तब समझ आएगा जब मैं उन्हें बताऊंगी कि चल क्या रहा है ऊपर। अदरवाइज उन्हें दिखेगा कि 2 एयरक्राफ्ट इधर से आए, 2 इधर से आए, चले गए, बट वो हुआ क्या वो मुझे बताना है। तो जो कमेंट्री है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है उस डिस्प्ले के लिए। एंड देन उनको वो चीज़ मैं अपनी कमेंट्री में डेफिनेटली एयरक्राफ्ट के बारे में बताती हूँ, जिससे उन्हें पता चले कि हमारी इंडिया, हमारे एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ कितनी बढ़ रही हैं। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिजिनसली बिल्ट है बाय HAL। तो वो आत्मनिर्भरता जिस पे हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे जो फोकस कर रहे हैं, वो एक जानकारी जाती है हमारे लोगों के पास कि ठीक है अब हमारा इंडिया कितना ग्रो कर रहा है, हमारी एयरफोर्स कितनी ग्रो कर रही है। सेकेंड इज़
उसकी कैपेबिलिटीज़, टेक्निकलिटीज़, उनकी स्पेसिफिकेशंस टिल सम एक्सटेंट जो उनको समझ भी आए उतना मैं बताती हूँ। देन मैं उस जगह पे जिस ओकेजन के लिए हम आए हैं वो हम बताते हैं, जिससे पता चले कि ठीक है, हम अभी आज़ादी, जैसे नागपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके लिए हम ये सब कर रहे थे कि कितने लोगों ने, टू मेक देम पीपल रियलाइज़ कि कहाँ से कहाँ तक हमारे जो भारत 75 सालों में पहुँचा है, तो वो कौन कौन लोग थे, उन लोगों के लिए ये एक डेडिकेशन, एक ट्रिब्यूट था। अनदर इज़ वी ऐड मनूवर्स में, जैसे कभी कभी हम मनूवर्स में कुछ चेंज करते हैं, तो ठीक है, क्या पता किसी बंदे ने उस चीज़ को पहले देखा है, बट देन उसको अब वो चेंज मिल रहा है, वो मैं स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करती हूँ कि ठीक है, क्या हो रहा है हवा में, वो उसे अच्छे से समझ आए। कुछ चेंज हुआ है तो वो भी आपको पता चलेगा, अगर किसी ने पहले उसको सुना होगा और कुछ चेंज हुआ है तो वो भी स्क्रिप्ट में आएगा। देन सब कुछ बहुत सिंक में चलता है, जैसे जैसे वो आते हैं वैसे वैसे मेरी स्क्रिप्ट चलती है। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ बोल रही हूँ, हवा में कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कीप एडिंग ऑन, कीप डिलीटिंग ऑन, कीप मॉडिफाइंग ऑन। सर आपका पहले तो नाम बता दीजिए, और आपसे सवाल ये है कि जब आप आसमान में कलाबाजियाँ दिखाते हैं, हार्ट बनाया आप लोगों ने, और प्लेन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये किस तरीके से करता है? मतलब टाइमिंग क्या रहती है इसकी, और क्या प्रिपरेशन रहती है ग्रुप के साथ? मेरा नाम स्कॉनर अविनाश है, और जो आपने पूछा मनूवर्स के बारे में, तो प्राइमरली बहुत ज़्यादा ही हम प्रैक्टिस करते हैं, और हर चीज़ पहले से डिसाइड होती है, डिटेल में डिसाइड होती है, इंक्लूडिंग कंटिजेंसीज की, कोई कंटिजेंसी होती है तो हम क्या करेंगे। सो या दैट्स ऑल एक्चुअली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इवन मोर प्रैक्टिस। तो वो जो हार्ट आप लोगों ने बनाया उसकी बड़ी चर्चा हुई, कई लोगों ने व्हाट्सअप के स्टेटस में भी लगाया है, तो वो, और वो जो क्रॉस होते हैं हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, वो किस तरीके से, क्या मतलब बहुत करीब से जाते हैं या डिस्टेंस रहता है? हाँ, हम जनरली बाकी लोगों से ज़्यादा करीब उड़ते हैं जब हम उड़ रहे होते हैं तो, लेकिन उसमें सेफ्टी फीचर्स, मच मोर देन एडिक्वेट सेफ्टी फीचर्स आर ऑलरेडी देयर इन दैट मनूवर, और उसके बाद भी हम फुल सेफ्टी के साथ उस तरह के मनूवरिंग कर पाते हैं। दैट इज़ स्किल ऑफ द पायलट एक्चुअली, एंड द एयरक्राफ्ट विच परमिट्स अस टू डू दैट। सर आपसे सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, और दूसरी बात ये कि जब आदमी कई फीट ऊंचे आसमान में है, प्लेन में है, और कलाबाजियाँ दिखा रहा है, डर लगता है पायलट को भी? बिना डर का कुछ होता नहीं है एयर में, हर चीज़ में डर है, बट डर के आगे ट्रेनिंग से हम थोड़ा सा उसको अच्छा कर देते हैं। सो आई एम विंग कमांडर कृष्णन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग दैट गोज इनटू गेटिंग ओवर दिस फियर, क्योंकि हम जनरली थोड़ा सा वी मेंटेन सेपरेशन। अब तो ये तो ऊपर इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैन दैट इज रनिंग, सो वी आर बोथ कमिंग टुगेदर। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड एफर्ट टू गेट ओवर दिस फियर एंड डू इट। उसमें एक्साइटमेंट भी होता है, बट सेफ्टी फीचर भी होता है, वो डर के आगे ही जीता है। सो इट इज लाइक दैट। नहीं, पर नीचे बैठ के हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप जब प्लेन उड़ा रहे होते हैं या हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होते हैं या कोई कलाबाजी दिखा रहे हो, ये भी हो सकता है कि प्लानिंग के साथ होता है, या सडन चेंज भी हो जाता है कि हम ऐसा करतब दिखा देंगे? कोई सडन चेंज नहीं होता है, जो प्लान हम होता है वही। पहले अच्छा एक प्लान बनाते हैं नीचे, और उसी को अच्छा उड़ते हैं ऊपर। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी डू। प्लान हम क्या करते हैं वही उड़ते हैं, और एल्स इतना 4 एयरक्राफ्ट है, इतना क्लोज करीब में, अपने आप मैंने कुछ सोच के कुछ कर लिया, देन इट विल हैम्पर द एंटायर सेफ्टी ऑफ द फॉर्मेशन। नहीं, पर किसी पायलट के मन में आ जाए कि आज कुछ ज़्यादा ही थ्रिल कर लेते हैं? नो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। ऐसे कभी नहीं होता। सर आपका नाम सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, और ये जो एयर शो होते हैं इस तरीके से, जैसे मैम ने बताया, सीओ साहब ने बताया कि पब्लिक को, यूथ को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, आमतौर पर सामान्यतः ये होता है कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर में क्या होता है इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच में नहीं होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इससे एक तरीके से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसको आदमी जान सकता है, समझ सकता है, तो वो कितना बेनिफिट देता है आम आदमी को या यूथ को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें? अच्छा, मेरा नाम स्क्वाड लीडर अक्षय है, तो मैं बैंगलोर से हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, बैंगलोर में एरो इंडिया होता है, तो मतलब काफ़ी लोग जाते हैं, मैं भी गया था, मैं स्कूल में देखा है, कॉलेज में देखा है, तो उसके बाद इसी से मोटिवेट होके कि हाँ मुझे भी करना है। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक तो अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि एयर शो, एंटरटेनमेंट तो लोग हो ही रहे हैं, बट उसके बाद अवेयरनेस बढ़ाते हैं, फिर उनका
जैसे उन्होंने लाइक द ब्रॉट आउट कि उसको पता चलता है कि अच्छा क्या क्या चल रहा है, एवेन्यूज़ क्या है, तो एक बार कोई देखेगा उसको, देन उसके बारे में सोचेगा कि हाँ अच्छा यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इट स्टार्ट करता है, वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट करता है, अच्छा मुझे पहुंचना है, मुझे करना है, तो इंस्पायर हो रहे हैं, फिर वो पता भी कर रहे हैं अपना, तो अलग से जिसके बारे में जिसने सोचा नहीं होगा तो उसके बारे में सोच के कोशिश करता है कि हाँ मैं भी कुछ यहाँ तक पहुँचूँ, करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे आपको जैसे ऐसे एयर शोज़ से इंस्पायर होकर यहाँ पहुँचे हैं, तो लाइक हम में से ही काफ़ी लोग लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे जो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। आखिरी सवाल मैं सीओ साहब से लूँगा। सीओ साहब, आप जब ऐसे जगहों पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते होंगे देश भर में, तो युवा आपको अप्रोच होते होंगे, वो भी पूछते होंगे आपके प्रोफेशन के बारे में, किस तरीके की रुचि या क्यूरियोसिटी यूथ में रहती है? यूथ में डेफिनेटली एक तो रोमांचित हो जाते हैं इस प्रकार के हमारे जो परफॉर्मेंस हैं डिस्प्ले वगैरह देखकर, तो उन्हें उस बात से काफ़ी मज़ा आता है, थ्रिल आता है, और उन्हें लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी शायद कर सकता हूँ ये कोशिश, तो वो जानना चाहते हैं कैसे आर्म फोर्सेस में ज्वाइन किया जा सकता है, पायलट कैसे बना जा सकता है, टीम ऐसे डिस्प्लेज में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, ऐसे सवाल अक्सर पूछते हैं लोग, हम उन्हें कोशिश करते हैं बताने की, वो इन्फॉर्मेशन हम उन्हें पास कर देते हैं। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उसी की बदौलत है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होकर फ़ौज में आते हैं, एयरफोर्स में आते हैं, पायलट बनते हैं, सो काफ़ी हेल्प करता है ये। एंड एज सच जनरल अवेयरनेस फॉर द यूथ कि हाँ हमारी आर्म फोर्सेस कितनी केपेबल हैं, उन्हें ये जानकर जो तसल्ली होती है, दैट इज़ अ एडेड फैक्टर एक्चुअली। सीओ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई युवा अगर बच्चा कोई आपके जैसा बनना चाहता है, मान लीजिए कि सारंग टीम में जाना चाहता है या वायुसेना में जाना चाहता है, पायलट बनना चाहता है ख़ास तौर से बेसिकली, तो उसने क्या करना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन कौन सी एज से और किस तरीके से शुरू हो जानी चाहिए? देखिए, पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए कई सारे माध्यम हैं। सबसे मुख्य, अगर आपको पायलट ही बनना है तो साइंस की स्ट्रीम में होना ज़रूरी है, और आपको जैसे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला है पुणे में, वो बिल्कुल 12th के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम देकर इंटरव्यू होता है एसएसबी, वो पास करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एफकैट के थ्रू आप लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हैं, सीडीएस एंट्री है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग माध्यम हैं जिनके थ्रू आप एयरफोर्स में आकर पायलट बन सकते हैं। सो इन सब की जानकारी आपको एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। career.iaf.in वेबसाइट है, उसके वहाँ जाकर आप चेक करेंगे तो सारी जानकारी स्पष्ट आपको आसान तौर पर दी हुई है। एक सोच ये होती है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्या ये सच है? कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड वाला पायलट नहीं बन सकता? देखिए, पायलटिंग में साइंस का महत्व है, क्योंकि जो हम करते हैं प्राइमरीली उसमें काफ़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है, एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है, और ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो बस यही बात है क्यों आपको साइंस की आवश्यकता है। तो हालांकि आर्टिस्ट्री भी आ जाती है, लेकिन ये अलग तरह की कलाकारी है, लेकिन उस कलाकारी को समझने के लिए और उसे अप्लाई करने के लिए साइंस का जानकार होना ज़रूरी है। एयर शो 2022 में जो परफॉर्मेंस देने वाली सारंग की टीम थी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एयर शो होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस होती है, उसको लेके ख़ास तौर से युवाओं में कितना उत्साह रहता है, और ये सब भी कहीं ना कहीं एयर शो और इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं उससे ही प्रोत्साहित होकर आर्म फोर्सेस में आए हैं और आज ये कलाबाजियां दिखा रहे हैं। तो नागपुर में जो एयर शो हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके जो विजुअल हैं वो सिर्फ युवाओं के व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं होंगे, उससे बहुत सारे लोग प्रोत्साहित भी होंगे और आगे चल के इन्हीं के जैसे होंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।